नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज 2 अक्टूबर का जो मौसमी हाल है सुबह 8 बजे का, उस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान के पश्चिमी भागों के आसपास और जो अफगानिस्तान का दक्षिणी भाग है वहाँ पर एक उच्च दबाव की गतिविधि बनी हुई है, जिससे हवाएं जो है पाकिस्तान के दक्षिणी भाग तक आ रही है। और जैसा कि मौसम चलावास का अनुमान था कि ये तूफान जो है सीवियर साइक्लोन बनते हुए पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी भागों के नज़दीक से होते हुए वापस जो है ये रिकर्व करते हुए दक्षिण पश्चिमी दिशा में मुड़ेगा और ये ओमान के भागों की ओर बढ़ेगा, यानी ओमान की ओर ये हिट करेगा। तो ये इसकी संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिमी दिशा मुड़ते हुए ओमान पर टकराने की, और उसके बाद में ये सिस्टम जो है आगे बढ़ते हुए बारिश देगा और कमज़ोर होने की स्थिति आगे बन जाएगी और केवल आगे धीरे धीरे ये चक्रवाती हवा क्षेत्र के रूप में रहेगा। इसका प्रभाव अब भारत पर किसी भी रूप में बिल्कुल भी नहीं है, न तो इसके बादलों के रूप में भारत पर कोई प्रभाव है, न ही जो है दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान पर इसका कोई विशेष प्रभाव है। केवल पाकिस्तान के मध्य दक्षिण पश्चिमी भाग है, वहाँ से लेकर ईरान और कुछ जो है ये ओमान और जो अरब अमीरात के क्षेत्र है वहाँ तक इसका प्रभाव है। और एक डिप्रेशन जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के आसपास बना हुआ है, तो वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है जो श्रीलंका के आसपास के क्षेत्र वहाँ पर बना हुआ है, जिसके जो है दक्षिण पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए अरब सागर में प्रवेश करने की संभावना है लगभग 5-6 अक्टूबर के आसपास तक है, यानी 5-6 अक्टूबर तक ये सिस्टम अरब सागर में प्रवेश करेगा। उसके बाद में इसके जो है कुछ मजबूत होने की स्थिति में गतिविधि बन सकती है, निम्न दबाव बन सकता है, और आगे ये निम्न दबाव बनने के बाद डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन तक भी जा सकता है। अगर डीप डिप्रेशन तक जाता है और समुद्री इलाकों में ही रहता है तो आगे फिर से तूफानी गतिविधि बन सकती है, लेकिन इसकी संभावना फिलहाल कम है। आगे इसके निम्न दबाव या डिप्रेशन तक जाने की उम्मीद है। इसके अलावा देख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी का पूर्वी भाग है वहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, यह भी जो है पश्चिम में बढ़ रहा है। तो वहीं आने वाले समय में देखा जाए 10 से लगाकर 15 अक्टूबर के बीच में बंगाल की खाड़ी में 1 से लगाकर 2 नए सिस्टम बनने की संभावना है, जो कि निम्न दबाव डिप्रेशन तक जा सकते हैं। उसमें एक कोई तूफान भी बन सकता है। ITCZ का जो दायरा है वह भी आप देख सकते हैं दक्षिण मध्य राजस्थान से होते हुए उत्तरी छोर है, जो कि धीरे धीरे अब 15-20 अक्टूबर तक ये राजस्थान के भागों को छोड़कर जो है गुजरात के उत्तर मध्य भागों तक पहुंच जाएगा, यानी ITCZ दक्षिण की ओर शिफ्ट हो रही है। वैसे वैसे पश्चिमी जेट धारा भी राजस्थान के या फिर जो है भारत का जो उत्तरी भाग है उन क्षेत्रों की ओर शिफ्ट हो रही है। तो इस समय जो WD निकल रहा है कमज़ोर, उसका असर जो है आज गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू तक कुछ खंड वर्षा के रूप में खासकर गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब के क्षेत्रों तक देखने को मिल सकता है, हिमालयी राज्यों सहित। तो वहीं जो डिप्रेशन बना हुआ है यह भी जो है आगे बढ़ रहा है, रिकर्व करते हुए उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। जो ट्रफ है वो आप देख सकते हैं राजस्थान के जो गंगानगर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से होते हुए पूर्वी बीकानेर, चूरू, जो अजमेर, नागौर के क्षेत्र है, पाली, राजसमंद के क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण पूर्वी राजस्थान होते हुए जो है दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से होकर वापस जो है ये जो डिप्रेशन बना हुआ है उस क्षेत्र तक जा रही है और वापस जो है बंगाल की खाड़ी के उत्तर तक बनी हुई है। जो शाहीन तूफान आगे बढ़ रहा है उसका रास्ता हमने पहले ही आपको बता दिया था, जब इसके तूफान बनने की भी स्थिति नहीं थी, यानी ये केवल गुलाब तूफान में था, उसी समय आपको इसका भी ट्रैक बनाया था। और गुलाब तूफान बनने के पहले ही जो है इसके आगे आकर शाहीन तूफान बनने तक की गतिविधि का भी जो है आपको लगभग 7-8 दिनों पहले ही बता दिया गया था। तो अभी ये ओमान की ओर बढ़ेगा आगे सिस्टम, जैसा कि आप देख सकते हैं ओमान की ओर ये चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में गति करता जाएगा। और जो अफगानिस्तान के दक्षिणी भाग है वहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है, इस वजह से इसके जो है पाकिस्तान की ओर जाने की संभावना पहले भी जो है बिल्कुल नहीं बन रही थी, जिसकी जानकारी हमने दी थी कि वो क्यों नहीं बन रही थी। ज़्यादातर यही बताया जा रहा था कि पाकिस्तान की ओर ये हिट करेगा, लेकिन मौसम चलावास का अनुमान था कि ये हिट नहीं करेगा, क्योंकि उस समय जेट राजस्थान पर दक्षिण होगी तो उसका जो बाकी का सिरा है वह अफगानिस्तान पर उत्तर होने से वहाँ पर उच्च दबाव की गतिविधि बन सकेगी, जिससे सिस्टम को जो है उत्तर की ओर या उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की कोई गतिविधि नहीं मिल पाएगी। आज राजस्थान के क्षेत्र पर जो है मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा की संभावना खासकर कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग हैं, कुछ बीकानेर संभाग के क्षेत्र हैं, तो कुछ जो है जोधपुर संभाग के पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ भरतपुर संभाग। लेकिन कल की तरह आज भी देखा जाए तो लगभग 7 संभाग हैं और 7 संभागों के लगभग किसी न किसी ज़िले में जो है बारिश की गतिविधियाँ आज देखने को मिलेगी। यानी ऐसा कोई संभाग नहीं रहेगा जिसमें बारिश की गतिविधि बिल्कुल भी ना हो।
कुछ न कुछ जिलों में गतिविधियां जारी रहेगी, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि पश्चिमी राजस्थान में भी लगभग हर जिले में ऐसी गतिविधि कहीं न कहीं खंड वर्षा के रूप में रहेगी। जबकि खासकर सिरोही, जालोर के पूर्वी भाग है, पाली के लगभग उत्तर से दक्षिण तक के, जोधपुर के जो भाग है इसमें देख सकते आ रहे हैं, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर बीकानेर, चूरू, इन भागों में भी जो है बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें खासकर अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग और जोधपुर संभाग के पूर्वी क्षेत्र है। तो वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी खंड वर्षा की गतिविधियां रहने की संभावना है। WD की वजह से कुछ इक्का-दुक्का स्थानों पर जो है ओलावृष्टि जैसी गतिविधि भी संभव हो सकती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान के क्षेत्रों में आज भी कई जगहों पर हल्की मध्यम से लगाकर तेज, तो कुछ तहसीलें ऐसी भी रहेंगी जहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी, तो कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियों से जल भराव वाली गतिविधि भी जैसे कल देखने को मिली थी वैसी ही गतिविधियाँ शहरों या फिर कस्बों में देखने को मिल सकती हैं। कुछ नदी नाले छोटे बड़े जो है उसमें पानी की तेज आवक देखने को मिल सकती है। ऐसी गतिविधियाँ जो हैं ये दक्षिण मध्य राजस्थान से लेकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर मध्य राजस्थान वगैरह इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। पाली के क्षेत्रों से ही अरावली रेंज के कुछ सिरोही, जालोर के पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर जोधपुर के जो पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ से होते हुए नागौर और जो बीकानेर संभाग के क्षेत्र है, यहाँ पर पाली जिले के चेलावास, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में कल मूसलाधार बारिश दर्ज होने से कई नदी नाले उफान पर भी आए थे। यहाँ पर चेलावास, मारवाड़ जंक्शन में जो है 67 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई, जो कि भारी बारिश है। और न्यूनतम तापमान 22.90 डिग्री, तो वहीं अधिकतम तापमान 33.20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वायु दबाव यहाँ पर जो है 1007 मिलीबार तक जा रहा है। तो वहीं अधिकतम जो आर्द्रता है वह 100 और न्यूनतम 74 के आसपास दर्ज की गई। यहाँ पर देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्र में खंड वर्षा की संभावना है। पाली के उत्तर से लगाकर रायपुर, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन, सोजत और जो रोहिट के क्षेत्र हैं, कुछ पाली, रानी बाली, फालना, देसूरी के क्षेत्र है, यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना जो है अगले 24 घंटों के दौरान है। तो वहीं जवाई बांध कैचमेंट एरिया से लेकर सुमेरपुर के क्षेत्रों में भी, सिरोही, शिवगंज के क्षेत्र है, पिंडवाड़ा, आबू रोड, माउंट आबू के क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा की संभावना, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी, तो कुछ जगहों पर जो है हल्की मध्यम छितराई बारिश की संभावना है। जालोर के पूर्वी क्षेत्र है, पाली के तखतगढ़ से लेकर आहोर, जालोर, रानीवाड़ा और जो मालवाड़ा के क्षेत्र हैं, जसवंतपुरा, यहाँ पर भी जो है खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो पूर्वी बाड़मेर के क्षेत्र है, वहाँ पर भी कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना मध्य भागों तक छुटपुट हो सकती है। जोधपुर, लूणी और जो बिलाड़ा के क्षेत्र है, पिपाड़, भोपाल के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जो फड़ौदी और इसके अलावा देखा जाए तो जो जैसलमेर के पोखरण तक के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर भी कुछ जगहों पर जो बाड़मेर और जो शिव तहसील के एक-दो स्थानों पर भी खंड वर्षा की गतिविधि पश्चिमी जैसलमेर सहित बन सकती हैं। यहाँ पर फड़ौदी से लेकर जो देचू के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ शेरगढ़ और जो भोपालगढ़, खींवसर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर इसके अलावा नागौर, जायल, कुचामन, डेगाना, जो परबसर के क्षेत्र हैं, अजमेर, नसीराबाद, पुष्कर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावनाएं जो है अगले 24 घंटों के दौरान 24 से 48 घंटों तक ये गतिविधि रहेगी। वैसे देखा जाए तो छुटपुट खंड वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में जो है लगभग 15 अक्टूबर तक कहीं कहीं 2-3 दिन बीच में सब जगह पूरे राजस्थान में मौसम शुष्क रहा, तो वापस कहीं न कहीं खंड वर्षा की गतिविधि हो गई, फिर वापस मौसम शुष्क रहा, फिर खंड वर्षा की गतिविधि हुई। ऐसी गतिविधि तो आगे लगभग 15 अक्टूबर तक भी जो है आ सकती है, कभी कभी ये गतिविधियाँ होती रहती है। और लगभग 8-10 अक्टूबर तक आते आते जो है मानसून वापसी की गतिविधियाँ लगभग राजस्थान के क्षेत्रों से हो जाएगी, यानी 5-6 अक्टूबर तक तो गतिविधियाँ मानसूनी है। उसके बाद 5-6-7 दिनों तक जब गतिविधियाँ बिल्कुल शुष्क वाली होती है, उसके बाद में मानसून वापसी की गतिविधियाँ शुरू हो जाती है। लगभग 10 से 12 अक्टूबर के आसपास मानसून वापसी की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों से होने की संभावना है। और इसके अलावा देखा जाए दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखा जाए यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ सभी जिलों में जो है मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा, तो कहीं कहीं शुष्क मौसम के बने रहने की संभावना है। इक्का-दुक्का स्थानों पर भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ और उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में मावली सहित, खेवली सहित जो है मध्यम से लगाकर तेज मूसलाधार बारिश मिल सकती है, यानी यहाँ पर भी कहीं कहीं मध्यम से लगाकर कुछ भारी बौछारें भी जो है उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में, कुछ भीलवाड़ा और जो कोटा, जो झालावाड़, बूंदी के बीच वाले क्षेत्र है, यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ सहित तो यहाँ पर जो है फसलों की कटाई अगर कोई कर रहे हैं तो उनको अगले 3 से 4 दिन रुकने की आवश्यकता है, उसके बाद फसल कटाई करें। पाली के क्षेत्रों में या फिर जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र है, यहाँ पर भी अगर किसान फसल कटाई के लिए अगर सोच रहे हैं तो उनको कम से कम 5 तारीख तक रुकना चाहिए, उसके बाद आप फसल कटाई कार्य शुरू कर सकते हैं। यानी 5 तारीख से आप फसल कटाई का काम शुरू कर सकते हैं। 4 तारीख तक तो आपको बिल्कुल भी फसल कटाई के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि 5 तारीख के बाद
जो बारिश की गतिविधियां हैं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में, वो केवल जो है 10% पर आ जाएगी। यानी छुटपुट जगहों पर एक जिले में कहीं एक आध तहसील में 5-10 गाँव में कुछ खंड वर्षा की गतिविधि उस समय हो सकती है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान में देते रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो है 90% बिल्कुल कम संभावना रहेगी, न के बराबर संभावना रहेगी। 10% तक जो है संभावना जा सकती है, जबकि इस समय जो है लगभग 50% तक खंड वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो ये नुकसानकारक हो सकता है अगर फसलों की कटाई होती है तो। इसलिए इन दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, जालोर, पाली के क्षेत्रों में किसानों को सलाह है कि फसल कटाई का कार्य जो है 5 तारीख के आसपास शुरू करें, 4 तक बिल्कुल फसल कटाई नहीं करें। और जिनको सरसों की बुवाई करनी है वो भी जो है 5 तारीख के बाद में सरसों की बुवाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में जो है बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। और खासकर झुंझुनू, सीकर के जो क्षेत्र हैं, कुछ जयपुर है, जो अजमेर, टोंक के क्षेत्र हैं, कुछ सवाई माधोपुर के, यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम रहेगी, जिसमें केवल खंड वर्षा रहेगी। कहीं मौसम शुष्क रहेगा तो कहीं मूसलाधार होगी, तो कहीं छुटपुट बूंदाबांदी वाली, तो कुछ एक जगह ऐसी भी बारिश होगी जो कि मध्यम से लेकर भारी बौछारें गिर सकती है। यानी लगभग 50 से लगाकर 70 मिलीमीटर के बीच की गतिविधियां भी बारिश की देखने को मिल सकती हैं कुछ जगहों पर, जिसे अचानक जल भराव जैसी गतिविधियां कुछ कस्बों में, गाँवों में देखने को मिल सकती हैं। कुछ छोटे बड़े नदी नालों में जो है पानी की गतिविधियां भी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए लगभग सभी जिलों में जो है खंड वर्षा की संभावना कहीं न कहीं यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ज़्यादातर मौसम शुष्क भी बना रहेगा, लेकिन फिर भी गंगानगर, हनुमानगढ़, सांगरिया, साधुसर के आसपास से लेकर जो हनुमानगढ़ जंक्शन के क्षेत्र हैं, जो फाजिल्का, अबोहर के क्षेत्र हैं पंजाब के, और कुछ जो हरियाणा के क्षेत्र हैं जो हनुमानगढ़ से सटे हुए, वहाँ से लेकर भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ WD के कारण देखने को मिल सकती हैं। कुछ मानसूनी हवाओं की गतिविधियों का असर भी यहाँ पर साथ में रहेगा, जिससे कुछ जगहों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधि हो सकती है। और ओलावृष्टि के दौरान कुछ तेज तूफानी हवाएं भी जो हैं देखने को मिल सकती है। यहाँ पर पश्चिमी भागों में देखा जाए तो रायसिंह नगर, पदमपुर, जो विजयनगर के क्षेत्र हैं, केसी सिंहपुर, कुछ सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, जो उत्तरी क्षेत्र है महाजन के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर जो उत्तरी बीकानेर के क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो नौहर, भादरा के क्षेत्र हैं, जो चूरू, राजगढ़, रतनगढ़ के क्षेत्र हैं, चूरू से लेकर यहाँ पर भी कुछ जगहों पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना चूरू शहर सहित दिखाई दे रही है। तो कुछ जो है बीकानेर के आसपास के क्षेत्र है, श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर के बीच वाले क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर सुजानगढ़ सहित जो है खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। इधर रावला मंडी, घड़साना, नौका, खाजूवाला के आसपास के क्षेत्र हैं, गोडू, रंजीतपुरा, श्री कोलैत के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर खंड वर्षा रहेगी। तो कुछ जगहों पर, इन जगहों पर ही मौसम शुष्क बने रहने की भी संभावनाएं बीच बीच में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आने वाले समय में जो है फसल कटाई का कार्य यहाँ पर अगर किसानों को करना है तो वह भी जो है लगभग 5 तारीख के आसपास से लगाकर आगे फसल कटाई के लिए सोच सकते हैं। लेकिन उसके बाद लगभग 10 से 12 तारीख के आसपास एक मध्यम सक्रिय WD आ सकता है, जिसकी गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान में देखने को मिल सकती है। साथ ही जो है आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी में कुछ नए सिस्टम भी बनेंगे, तो कुछ अरब सागर में, जिससे राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ गतिविधि आने वाले समय में भी बन सकती हैं। गुजरात सहित बारिश की गतिविधियां फिर से जो है लौट भी सकती है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में देते रहेंगे। मानसूनी सीजन की गतिविधियां अब खत्म होने वाली है और आने वाले समय में मावठ की गतिविधियां जो है राजस्थान के क्षेत्रों सहित उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में रहेगी, जिसकी जानकारी आने वाले समय में लगातार आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।